अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्री हैंड टूल के बारे में कि किस तरह हम फ्री हैंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जब हम फ्री हैंड टूल का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में आता है कि ये कोई हैंड की शेप का कोई टूल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपके जहन में आ रहा है वैसा ये टूल नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो फ्री हैंड टूल आपको नज़र आएगा। फ्री हैंड टूल यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे अपनी जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो ऑन कर लेता हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट की अब शो होती रहेंगी। ये पता नहीं क्यों मैं हर दफ़ा ही भूल जाता हूँ ऑन करना। चलिए, बहरहाल अब ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो बात कर रहे थे फ्री हैंड टूल के बारे में। तो यहाँ पे देखें तो आपको फ्री हैंड टूल नज़र आएगा। F5 अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो आप फ्री हैंड टूल सेलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पे इसके ऊपर माउस लेके आए तो लिखा है ड्रा कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे हम क्लिक करें तो इसके अंदर देखें आपको मज़ीद टूल भी नज़र आएंगे, लेकिन आज की क्लास में जस्ट हम फ्री हैंड टूल के मतलब ही पढ़ेंगे। यहाँ से हमने फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे देखें तो ये क्या करता है, एक लाइन ड्रा करता है। ये देखें तो मैंने लाइन ड्रा किया, लेकिन ये कुछ टेढ़ी है। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो देन आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे, ऐसे क्लिक करें, देन शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये देखें फिर चाहे जिस मर्जी एंगल को आप लेके जाएं ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रा करके देगा। लाइन ड्रा करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इसका साइज जो आउटलाइन होती है वो ज़्यादा कर सकते हो ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। ये ज़्यादा कुछ हो गया। यहाँ पे वापस 10 पे आते हैं एंड यहाँ पे देखें तो ये हमने जब एक दफ़ा क्लिक करते हैं देन हमारे माउस के साथ ये चिमट सी जाती है हमारे कर्सर के साथ। ये तब तक समझ लें कि आपकी जान नहीं छोड़ेगी जब तक आप इसे एक और क्लिक नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और क्लिक करता हूँ, ये हमने एक और क्लिक की तो अब देखें वो आपके माउस से रिलीज़ हो चुकी है। बट यहाँ पे एक आपको और टिप्स देता जाऊँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई शेप ड्रा करनी है इससे, क्योंकि ये जस्ट लाइन ड्रा करने के लिए ही यूज़ में नहीं ली जा सकती, क्योंकि अगर आप कोई शेप भी ड्रा करते हो तो वो क्या होता है, लाइन ड्रा करने से ही शेप बनती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इससे कोई फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल ही इससे बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, क्योंकि जब हम फर्स्ट क्लिक करने के बाद सेकंड क्लिक करते हैं तो ये तो हमारे जो पॉइंटर है उससे हट जाती है, मतलब कि उस अनसेलेक्ट हो जाती है। अब हमारा जो पॉइंटर है वो जस्ट फ्री। अगर दोबारा इसे ड्रा करना है तो दोबारा यहाँ पे देखें तो दोबारा इधर क्लिक करके फिर ऐसे करें, फिर यहाँ पे क्लिक करके ऐसे एंड फिर यहाँ से करके इस तरह आप कोई शेप ड्रा करोगे। बट ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट काम लग रहा है मुझे, तो आपको हो सकता है ईजी लगे। इसे हम डिलीट करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप देखिएगा कि फर्स्ट क्लिक करने के बाद जब आपने सेकंड क्लिक करनी है तो देन आपने अपने माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसे 2 दफ़ा प्रेस करना है। ये मैंने 2 दफ़ा प्रेस किया है। अब देखें तो क्या हुआ, उसने माउस को रिलीज़ नहीं किया, वो आपके पॉइंटर के साथ ही है। अब फिर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फिर डबल क्लिक करते हो तो ये देखें अभी भी वो आपके माउस के साथ ही है पॉइंटर के। अब अगर आपने इससे जान छुड़ानी है, ये कुछ गलत हो गया वैसे, इसे हम एक दफ़ा डिलीट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे अगर आपने रेक्टेंगल ही ड्रा करना है इससे फॉर एग्जांपल, तो इसे सिलेक्ट करेंगे एंड क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन देखें तो फिर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। आपको शॉर्ट की में नज़र आ रहा होगा। अब डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये देखिए क्या करती है, एक एंगल पे ये फिर आपको रोटेट करती है यहाँ पे। एंड ये हमने यहाँ से, ये थोड़ा सा यहाँ से आगे मिसिंग हो गई है। अगर आप इसके वो रिलीज़ करना चाहो तो एस्केप प्रेस करेंगे तो आपके माउस की जान ये छोड़ देगी। अब अगर आप पिक टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं, देन इसके अंदर देखें कोई भी कलर फिल कर सकते हो। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक इसकी समझ लग गई होगी। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, इसका मज़ीद यूज़ भी है। इस शेप को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ से रेक्टेंगल से ही रेक्टेंगल एक ड्रा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइनें ड्रा करनी है, तो यहाँ पे हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको बता देते हैं, यहाँ से हमने शेप टूल को लिया, शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड रखेंगे, आई थिंक यहाँ पे कोई ये अब यहाँ से हो जाएगा। आई थिंक शिफ्ट जो है वो हमसे सही प्रेस नहीं हुआ था। इसे एक दफ़ा एस्केप प्रेस करके रिलीज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात के, यहाँ पे टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको स्नैप ऑफ की ऑप्शन नज़र आएगी। तो इसे ये यहाँ पे इस वक्त ऑफ है, इसे ऑन कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे अगर मैं ये लाइन के ऊपर लेके आता हूँ तो मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता कि ये, मतलब कोई साइन नहीं नज़र आता कि ये बिल्कुल इसके ऊपर है या नहीं ऊपर। तो यहाँ से अगर आप स्नैप ऑन करेंगे, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे रखें, देन अब यहाँ से हम फ्री हैंड टूल लेते हैं। तो ये देखें जब लेके आते हैं वो बताता है कि इस वक्त आपका जो पॉइंटर है वो एज पे है। तो यहाँ से हम इसे एक लाइन ड्रा करते हैं। सॉरी, हमने शिफ्ट नहीं प्रेस किया था, शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं या वैसे ही हम कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है शिफ्ट के बगैर हमसे ड्रा नहीं होगी स्ट्रेट। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेबल वगैरह बनाना है या वैसे कोई फॉर्म वगैरह बनाना है तो उसके अंदर आपको कॉलम्स की या रो की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसकी मदद से बना सकते हो। इसे आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पे डबल क्लिक, सॉरी एक दफ़ा कंट्रोल जी करते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं हम एक, इसे यहाँ रख देते हैं। ऐसे ही आप इसे कॉपी लेना चाहें तो कॉपी ले सकते हो, या फिर वैसे नीचे मूव करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे अब इन चारों को सिलेक्ट करके हम नीचे ड्रैग करेंगे। तो ये एक तरह का हमारा जो है, अभी टेबल तो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि टेबल के लिए हमें इसको, हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और इसे
आई थिंक 90 पे करेंगे तो स्ट्रेट होगी, लेकिन वो कॉपी नहीं हुई थी उसकी। यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं और इसी को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं एंड यहाँ से इसे अगर नीचे लेके आना चाहें तो नीचे लेके आ सकते हो। एक दफ़ा यहाँ से हमने लेफ़्ट क्लिक से उठा के राइट क्लिक किया तो इसकी कॉपी होगी। अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो सेम इसी डिस्टेंस से इसकी कॉपी होती जाएगी। ये देखें, ये हमने एक टेबल ड्रा कर लिया है, लेकिन अगर हमें चाहिए कि यहाँ से मुझे सेंटर में से ये लाइन या ये लाइन यहाँ से कोई रिमूव करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। आई थिंक 2-3 तरीके हैं वैसे। फर्स्ट आप शेप टू को लें, यहाँ से इसे जूम करते हैं, यहाँ पे आके एक आप नोड बना दें। देन आप इसे पकड़ के यहाँ से नोड बनाने के बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व पे करेंगे तो यहाँ पे आप नोट करने के अब आपको 2 एरो नज़र आ रहे हैं। इस तरह आप इनको ऐसे सेपरेट कर सकते हो, जितनी लाइन आपको चाहिए उतनी इस तरह रख भी सकते हो। एक तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद इससे भी एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। इससे भी सिंपल तरीका ये है कि हमने यहाँ से ये रिमूव करनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक टूल बता चुका हूँ। हो सकता है आपके जहन में वो इस वक्त ना हो। यहाँ पे आए तो शेप टूल के अंदर आई थिंक क्रॉप टूल के अंदर आए तो यहाँ पे एक आपको वर्चुअल सेगमेंट डिलीट की ऑप्शन नज़र आएगी। इसको सिलेक्ट करें। देन आप यहाँ पे आए तो जब ये एक लाइन पे आता है तो इसकी शेप जो है आई थिंक ये कोई एक पेन नुमा है। जब लाइन पे आता है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। जब इस तरह ये लाइन के ऊपर आके स्ट्रेट हो, देन आपने सिंपल माउस से क्लिक करना है तो आपकी लाइन डिलीट हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह आप अपनी मर्जी से जस्ट इन 1 क्लिक किसी भी लाइन को डिलीट करके अपने टेबल को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जिस तरह का आप इसमें वर्क करना चाहते हो उसके लिहाज से इसे सेट कर सकते हो। ये देखें, जिस लाइन को मर्जी आप एक क्लिक के अंदर रिमूव कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।